हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके ऊपर एक खबर भी आई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले खबर क्या है वो हम देख लेते हैं, इस हेडलाइन को, और ये टाइम को भी देख सकते हैं। आज ही की जो है ये रिपोर्ट है। और दोस्तों, हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए कि खबर क्या है, रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने जीता प्रतिष्ठित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2023। और काफ़ी मतलब कि एक मतलब इसके लिए एक अच्छी बात इसके लिए हो सकती है। आगे देखें, और मॉरिशस, यहाँ पर देखें तो मॉरिशस में वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कांग्रेस द्वारा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को बेस्ट ओवरऑल सस्टेनेबल परफॉर्मेंस श्रेणी के तहत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार ने भारत की सबसे बड़ी निजी पारेषण और वितरण कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को मान्यता दी और यह वैश्विक स्तर पर विविधीकृत अदानी पोर्टफोलियो की स्थायी प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता और बिजली क्षेत्र में एक अग्रणी प्रवर्तक के रूप में हरित भविष्य में इसके प्रमुख योगदान का हिस्सा है। और तो मतलब कि आगे देखते हैं कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड प्रतिवर्ष उन संगठनों को दिया जाता है जो स्थिरता में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शित करते हैं। पुरस्कार समिति ने अदानी कंपनी को उसके नवोन्मेषी समाधानों, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण के लिए मान्यता दी। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी एक गैर लाभकारी संगठन है जो टिकाऊ नेतृत्व की वकालत करता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के प्रबंध निर्देशक अनिल सरदाना ने कहा, हम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह मान्यता स्थिरता को आगे बढ़ाने में हमारे प्रयासों को मान्य करती है और हमें हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। पिछले हफ्ते अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने कहा कि उसे पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड से हलवत ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। हलवत ट्रांसमिशन लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना पीएफसीसीएल द्वारा खावड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क से 7 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा निकालने के लिए की गई थी। और एईएसएल ने कहा कि उसने इसे टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया है और इसे 24 महीनों में बूम यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रख रखाव के आधार पर चालू किया जाएगा। 30,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क खावड़ा, गुजरात में बन रहा है। हलवत ट्रांसमिशन लाइन राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा खावड़ा को गुजरात में ही हलवत से जोड़कर 7 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा निकालने में मदद करेगी। एईएसएल 301 किलोमीटर से अधिक के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 35 वर्ष की अवधि के लिए ट्रांसमिशन परियोजना। और आगे देखते हैं कि एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है जिसकी भारत के 16 राज्यों में उपस्थिति है और 20,518 CKM का संचयी ट्रांसमिशन नेटवर्क और 53,161 MVA परिवर्तन क्षमता है। अपने वितरण व्यवसाय में एईएसएल महानगरीय मुंबई और मुंद्रा SEZ के औद्योगिक केंद्र में 12 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके जो है हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम जो एनालिसिस करते हैं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें पहले तो। और इसलिए जो है मैंने कई बार बोला है कि ये मतलब कि शॉर्ट टर्म में देखें तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। ये अभी 1055 के आसपास का प्राइस है। सवेरे हमने चर्चा की थी, आज भी जो है 1070 को क्रॉस नहीं कर पाया। और इसके अंदर जो है ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको थोड़ा सा जूम कर देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से लेकर ये जो इसने हाई बनाया था यहाँ से यहाँ तक का, और नीचे यहाँ से यहाँ, अगर इसके अंदर जो है ये तेज़ी आई थी उसके बाद की अगर बात करें तो अभी जो ये 2 ट्रेंड लाइन बनी हुई है ऊपर से नीचे की अगर बात करें। एक तो ये यहाँ पर अगर देखें, इसका जो ये दूसरी ट्रेंड लाइन है
ये 1120 1130 के आसपास जैसे कि हमने चर्चा की, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा रजिस्टेंस बना हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उस लेवल के आसपास इसने एक हाई भी बनाया था। अगर इसको क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आने की संभावना रह सकती है। अभी 1055 का प्राइस है। और यहाँ पर दूसरा अगर देखें, दूसरी ट्रेंड लाइन ये जो नीचे की है, आज ही देखिए तो कल मतलब कि शुक्रवार और आज उसी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा है, अगर आप ये निचली लाइन देखेंगे। लेकिन अभी उसी लेवल के आसपास जिसने जो है क्लोजिंग दी है, थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। नीचे में अगर बात करें तो अगर ये निचली ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, यहाँ पर अगर इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर इसने एक जो है ब्रेकडाउन सा दिया था, ये जो बड़ी कैंडल है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद अभी उसके भी नीचे की ये अगर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कौन सा है, तो आज का जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 1020 1030 के आसपास यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ये सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है। अगर थोड़ी सी और तेज़ी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो है 1070 के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, उसको अगर पार करता है तो अच्छा रह सकता है। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी जो है उसी लेवल के आसपास हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और उसके बाद का जो ब्रेकआउट दूसरा अगर देखें तो इस लेवल के आसपास हो सकता है। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमने जो है तब वीडियो बनाई थी, एक अच्छी खासी तेज़ी एक सवेरे देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम था, वैसा वॉल्यूम आज के दिन नहीं रहा। और यहाँ पर 1 घंटे का अगर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि ये जो सवेरे जो कैंडल बनी थी वही लो और हाई बन गया था, उसके बाद जो है वहाँ तक एक जा नहीं पाया। आखिर में अगर देखेंगे तो एक मतलब कि हैंगिंग मैन जैसी या फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी है यहाँ पर। तो कल के दिन थोड़ा सा अगर जो है एक हल्की सी गिरावट आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। अगर 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता है तो फिर अगर देखें तो अच्छा रह सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो जैसे कि हमने देखा कि मूविंग एवरेज, जैसे कि ये 50 वीक का मूविंग एवरेज। अभी ट्रेंड लाइन की अगर हमने बात की, जैसे कि ऊपरी ट्रेंड लाइन, तो उसका भी जो एक रजिस्टेंस एरिया है या फिर ब्रेकआउट एरिया है जो इसी लेवल के आसपास दिख रहा है। और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज भी है और यही जो है अभी रजिस्टेंस बना हुआ है बड़े रजिस्टेंस की बात करें तो। और छोटे रजिस्टेंस की बात करें तो वो 1070 के आसपास का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। इसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर 920 का जो जोन है, ये अगर देखें पूरे हफ्ते की बात करें, एक बड़े सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसको एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है 900 से 920 रुपये के आसपास। वहाँ पर 21 वीक का मूविंग एवरेज है। और अगर बड़े रजिस्टर की बात करें तो ये 1120 से 1130 का यहाँ पर जोन जो है वो दिख रहा है अभी देखें तो। और जैसे कि यहाँ पर देखें नज़दीकी रजिस्टेंस 1070 का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। काफ़ी स्ट्रगलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर चल रही है। जब से इसको तोड़ा है इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो है 1100 से 1120 और उसके बाद अगर उसको पार करता है तब जो है फर्दर तेज़ी आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। फिलहाल देखें आप डेली जो है देखा ज़रूर करें, सबसे पहली बात है। यहाँ पर देखें तो ये बुलिंजर बैंड ज़रा देखिए टाइम कैसे चेंज होता है। यहाँ पर इसका जो बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है वहीं पर इसने जो है आप आज भी देखें तो उस लेवल के आसपास भी जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। पहले यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, तब ये नीचे थी इसकी मिडिल लाइन, अब ये ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। कई बार मैंने बोला है कि ये इसके ऊपर डेली मतलब कि जो है अपडेटेड अगर रहते हैं तो अच्छा रह सकता है, काफ़ी यूजफुल ये इंडिकेटर रह सकता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं अब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट इस लेवल को ये और 200 दिनों का मूविंग एवरेज दोनों ही नज़दीक है। कल हो सकता है कि अभी भी ये जो है ऊपर जा रही है, ये इसकी मिडिल लाइन 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ही ये जो है दोनों ही एक साथ मतलब कि इसके आसपास ही रह सकती है कल के दिन परसों के दिन। इस लेवल को पार करता है तब इसके अंदर फर्दर तेजी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज वापस से थोड़ा सा या तो प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली या कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है। निचली लाइन जो है अभी ये ऊपर आ रही है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर करेक्शन आता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तब की बात है। यहाँ पर अब जो है वापस से ये मतलब कि लगाई है इसकी ट्रेंड लाइन, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1055 का प्राइस है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है एक तो ये 1030 का जोन, उसके बाद देखें तो 1020 से 1000 का जोन, एकदम से नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो। और उसके बाद देखें तो 980 से लेकर ये जो है अभी इसका एक मतलब कि नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहे हैं। इसके नीचे की बात करें तो 950 950 से 900 रुपये का जोन, लेकिन वो लेवल दूर है तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। नज़दीकी सपोर्ट ये दिख रहे हैं, इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अब रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है जैसे कि हमने चर्चा की 1070, उसके बाद देखें तो 1100 से लेकर 1130 का जोन या फिर 20 का जोन, ये पूरा का पूरा जोन जो है अभी एक रजिस्टेंस बना हुआ है, जैसे कि हमने वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा। तो फिलहाल इन दोनों ही जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है वापस से फर्दर तेजी आने की संभावना रह सकती है। कल लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे वीडियो भी हमारा जरूर देखें, हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी आप जरूर देखें। बाजार का असर भी जो है इसके ऊपर रह सकता है। निफ्टी के अंदर जो है
आज अच्छी खासी, जब हमने पोस्ट की थी तब वहाँ से जो है एक अच्छी खासी मतलब कि गिरावट आई थी, वो आप देख सकते हैं। और अगर बाजार के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी जो है करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। कल वापस से चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।